नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के बेलगावी में मराठी में बात न करने पर बस कंडक्टर से मारपीट मामले में हुआ बवाल, हमला करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। PNW के RTC हमला मामला, हिरासत में ले गए बस कंडक्टर के खिलाफ पोस्को मामले को लेकर कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक भाजपा ने विश्वविद्यालयों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। कर्नाटक दिवालिया नहीं, हमारी इकोनॉमी स्थिर, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खारिज किया बीजेपी का दावा। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में ढही सुरंग, 30 के करीब मजदूरों के फंसे होने की आशंका। RSS की वजह से मराठी सीखा, मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी ने की संघ की तारीफ। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में राज्य परिवहन निगम की बस के कंडक्टर पर मराठी में यात्री को जवाब न देने पर हमला करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि घटना शुक्रवार को महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए बेलगावी जिला मुख्यालय शहर के बाहरी इलाके में हुई। कंडक्टर पर भी पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले आंखों में आंसू लिए 51 वर्षीय कंडक्टर महादेवप्पा मल्लप्पा हुक्केरी ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि सुलेभवी गांव में अपने पुरुष साथी के साथ बस में चढ़ी एक लड़की मराठी में बोल रही थी। हुक्केरी ने कहा कि उसने उससे कहा कि उसे मराठी नहीं आती और उसने उससे कन्नड़ में बात करने को कहा। कंडक्टर ने कहा कि जब मैंने कहा कि मुझे मराठी नहीं आती तो लड़की ने मुझे गाली देते हुए कहा कि मुझे मराठी सीखनी चाहिए। अचानक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मुझ पर हमला कर दिया। कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ता जो मरिहाल पुलिस स्टेशन के सामने PNW के RTC बस कंडक्टर के खिलाफ पोस्को अधिनियम मामले को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि शनिवार को हिरासत में लिया गया। नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन PNW की RTC की बस के एक ड्राइवर और कंडक्टर पर बेलगावी तालुके के पालेकुंद्री गांव में यात्रियों से कन्नड़ में बात करने के लिए कहने पर हमला किया गया, क्योंकि वे यात्री की भाषा मराठी नहीं बोल सकते थे। मामले में एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि शनिवार को कंडक्टर पर पोस्को अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। कंडक्टर महादेव हुक्केरी और ड्राइवर खटाल मोमिन पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला कर दिया। 9 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले से नाराज भाजपा नेताओं ने सरकार को इस कदम के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP द्वारा आयोजित गोलमेज चर्चा में भाग लेते हुए पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को राज्य विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में उठाएंगे। राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले को मूर्खतापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि हमें इस अवैज्ञानिक निर्णय के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू करना चाहिए। हम इस मुद्दे को आगामी विधायी सत्र में चर्चा के लिए पेश करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्ष की ओर से लगाए गए वित्तीय संकट के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बीजेपी की ओर से दावा किया गया था कि राज्य की वित्तीय स्थिति चरमराने की कगार पर है और सरकार की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया और अब विपक्ष में बैठकर वे खुद को महान अर्थशास्त्री बता रहे हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि 31 मार्च 2023 तक अलग अलग विभागों में 2,70,695 करोड़ रुपए के भुगतान लंबित है। इनमें सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन और आवास विभाग शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन निधि से बिना किसी वित्तीय योजना के 1,66,426 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूरी की गई थी। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में शनिवार सुबह एक सुरंग ढह गई। बताया जा रहा है कि जिस समय सुरंग का हिस्सा ढहा उस दौरान कई मजदूर उसके अंदर काम कर रहे थे। इस सुरंग का निर्माण कुछ दिन पहले ही फिर से शुरू हुआ था। अभी तक मिली सूचना के अनुसार सुरंग के अंदर से 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने SLBC सुरंग में हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। फिलहाल घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी पानी के रिसाव की मरम्मत के लिए गए अंदर थे। इसी दौरान इस सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और इस वजह से 30 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना को लेकर सीएम रेड्डी ने कहा कि सुरंग ढहने और कई लोगों के फंसने की सूचना मिलने के बाद तुरंत अधिकारियों को सतर्क किया गया। मैंने जिला कलेक्टर, SP, अग्निशमन विभाग, हाइड्रो और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत उपाय करने के आदेश दिए हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। मुंबई के साउथ मरीन लाइन्स इलाके में स्थित मरीन चैम्बर बिल्डिंग में आग लग गई। यह इमारत जफर होटल के पास गोल मस्जिद के नजदीक स्थित है। जानकारी के अनुसार आग 5 मंजिला रिहायशी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल तक सीमित थी। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जहीराबाद में स्नातक एमएलसी चुनाव अभियान के तहत पूर्व मंत्री जहीराबाद प्रभारी डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने सांसद सुरेश कुमार शेटकार के साथ जहीराबाद कस्बे के सिद्धि होटल में आयोजित बैठक में भाग लिया और अपनी बात रखी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमएलसी उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को पहली प्राथमिकता पर वोट देने की अपील की। उन्होंने युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने में लापरवाही के लिए पिछली बीआरएस सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों के समर्थन से सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आने पर 1 साल में 50,000 से ज्यादा नौकरियां देने का आशय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ग्रेजुएट्स को नौकरी दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने सभी स्नातकों से माननीय मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शासन का समर्थन करने की अपील की, जो बेरोजगारों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को भारी बहुमत से जिताए। एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर वुडकुरी नरेंद्र रेड्डी, प्रदेश अध्यक्ष गिरिधर रेड्डी, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवचरण रेड्डी, डॉक्टर उज्जवल रेड्डी, टीजीआईडीसी के पूर्व अध्यक्ष तनवीर मनकल सुभाष, मंडल अध्यक्ष हनुमंतराव पटेल, रामलिंगा रेड्डी, इस कार्यक्रम में श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद मकसूद अहमद, नरसिम्हा रेड्डी, नगर अध्यक्ष कंडेम नरसिम्हलू, कांग्रेस नेता, स्नातक मतदाता शामिल हुए। जहीराबाद से मोहम्मद यमुतुल्लाह की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। మరి జాబ్ క్యాలెండర్ కూడా మరి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే నిజంగా చెప్పుకోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీల పార్టీ అనుకోవచ్చు. ఖచ్చితంగా మన పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఒక బీసీ బిడ్డ. మిగతా రాజకీయ పార్టీలు చూస్తే ఒక వెలవ సామాజిక వర్గం, ఇంకొక దగ్గర ఇంకొక సామాజిక వర్గం, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం బీసీలను మరి దగ్గర చేర్చుకున్న పార్టీ. కాబట్టి బీసీలకు ఇంతకంటే గొప్పగా ఉన్న పార్టీ ఏది కూడా ఉండదు. కుల గణన అనేది మనం ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత చూడండి, సుమారుగా ఒక 40-50 సంవత్సరాల తర్వాత కులగణన చేపట్టి భారతదేశంలోనే మనం రోల్ మోడల్ గా నిలిచి ఉన్నాం. కాబట్టి బీసీ బిడ్డలారా మీరు కూడా ఆలోచించాలి. మనం ఈసారి పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని గెలిపించి మరి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ప్రతిపాదించిన ఈ నరేంద్రని గెలిపించి మరి తనను తను తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్, ఒక బీసీ బిడ్డకి నేను ఇవ్వటిస్తున్నా అని చెప్పేసి కూడా బీసీ బిడ్డలందరూ భావించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. ఇవాళ సమస్యలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మరి 317 జీవో అది మనం సంచలనం. నరేందర్ రెడ్డి గారు 56 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. ఇలా దాంట్లో 2వ నంబర్ మన అభ్యర్థి నరేందర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. దాంట్లో ప్రిఫరెన్స్ నంబర్ 1 ఒకటే పెట్టాలి. ఇక వేరేది నంబర్ 1 లో నంబర్ 2 నరేందర్ రెడ్డి గారు ఉంటుంది. పేరుతో ఇక్కడ గుర్తులు ఉన్నాయి. మరి నంబర్ 1 ఒకటి, నంబర్ 1 అంటే మన నరేందర్ రెడ్డి కొట్టు పడ్డట్టండి. మరి
ఆ విధంగా మనం అందరం కూడా మరి హైదరాబాద్ ప్రాంతం నుంచి మంచి భారీ మెజార్టీ ఇద్దాం. మరి ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీరు చూస్తా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారం వచ్చిన తర్వాత ఒక్క సంవత్సరంలో 57,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాం. మనం డిఎస్సీ చేసి 11,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినాయి. కొన్ని వేల మందికి టీచర్, ఈ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాలు, నర్సు ఉద్యోగాలు. पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद से अभी तक मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि मौसम की ये नरमाहट अब खत्म होने वाली है, क्योंकि अगले 24 घंटों में तापमान फिर से बढ़ने के आसार है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। अलग अलग जगहों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। वहीं कश्मीर में भी कई स्थानों पर शुक्रवार को ताजा हिमपात हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 22 और 23 फरवरी को आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा 24 से 26 फरवरी के बीच आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री तक रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 21 फरवरी को अपनी राजनीतिक यात्रा और विचारधारा को मराठी भाषा से जोड़ा। उन्होंने इस पर गर्व व्यक्त किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की नींव महाराष्ट्र की भूमि पर केशव बलिराम हेडगेवार ने रखी थी। पीएम मोदी ने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान कहा कि उन्हें भी आरएसएस से प्रेरणा मिली है, जिसने उन्हें देश के लिए काम करने का मार्ग दिखाया। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस के माध्यम से ही उनका मराठी भाषा और इसकी समृद्ध परंपराओं से जुड़ाव हुआ है। उन्होंने आरएसएस को पिछले 100 सालों से भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने वाला संगठन बताया। ये सम्मेलन एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और पीएम मोदी के उद्घाटन करने को लेकर विपक्षी दलों की ओर से सवाल भी उठाए गए। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि हाल ही में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, जिसकी 12 करोड़ मराठी भाषी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इसे एक अहम उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये मराठी भाषा और संस्कृति के लिए सम्मान की बात है। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की आप सरकार की विदाई हो गई। अब दिल्ली सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता शपथ लेते ही एक्शन में दिख रही है। सभी विभागों की समीक्षा कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल और रेखा गुप्ता पर अन्ना हजारे का बयान आया है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का मानना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे, मगर एक काम ने उनका खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शराब के ठेके खोलने शुरू कर दिए और नतीजा ये हुआ कि जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। अन्ना हजारे ने पत्रकारों से बात करते हुए रेखा गुप्ता की तारीफ की। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि रेखा गुप्ता का राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके साफ विचारों और अच्छे कामों की वजह से उन्हें वोट दिया। अन्ना हजारे ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल को समाज के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए थी, लेकिन वो रास्ते से भटक गए। आपको बता दें कि अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को आम आदमी पार्टी के जन्म का श्रेय दिया जाता है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। कर्नाटक के बेलगावी में मराठी में बात न करने पर बस कंडक्टर से मारपीट मामले में हुआ बवाल। हमला करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। पीएनडब्ल्यू के आरटीसी हमला मामला, हिरासत में ले गए बस कंडक्टर के खिलाफ पोस्को मामले को लेकर कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक भाजपा ने विश्वविद्यालयों को बंद करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की दी चेतावनी। कर्नाटक दिवालिया नहीं, हमारी इकोनॉमी स्थिर, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने खारिज किया बीजेपी का दावा। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में ढही सुरंग, 30 के करीब मजदूरों के फंसे होने की आशंका। आरएसएस की वजह से मराठी सीखा, मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम मोदी ने की संघ की तारीफ।
देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।